गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। एक बेमिसाल अभिनेत्री जिन्हें सौंदर्य और अदाओं से ऊपर वाले ने खूब नवाजा था। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। ज़हीन, आकर्षक और बड़ी बड़ी बोलती आंखों वाली एक ग्लैमरस और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्हें हिंदी फिल्मों की पहली फैशन क्वीन कहा गया और उनके मॉडर्न फैशन ने पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया था। ठंडी हवाएं लहरा के आए, जिनका प्राकृतिक सौंदर्य 1940 और 50 के दौर की सभी खूबसूरत अदाकाराओं को मात देता था और तब के सबसे मशहूर सिने मैगजीन ने उन्हें एक पोल में फिल्म जगत की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस करार दिया था, जिसमें उन्होंने सौंदर्य की देवी कही जाने वाली मधुबाला को मात दी थी। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो रिश्ते में एक मशहूर अदाकारा की कजिन थीं, दो बड़ी अभिनेत्रियां उनकी भांजी थीं और आज के दौर की एक सुपरस्टार अभिनेत्री की वो नानी लगती थीं। लगा है मुझ पे जवानी का अवसर, झुकी जाए नजर। क्या आप मानेंगे कि दो दो शादियां करने के बावजूद वो जिंदगी के आखिरी वक्त में बिल्कुल अकेली रह गई थीं और तन्हाइयों और वीराने के साये में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़। और क्या आप यकीन करेंगे कि उनकी मौत को एक रहस्यमयी मौत करार दिया गया था और ये कहा गया कि उनके पड़ोसियों को 3 दिन बाद इसकी जानकारी हुई और तब तक घर में उनका शव लावारिस पड़ा रहा था। चांद निकलेगा जिधर हम न उधर देखें। तो कौन थी ये अदाकारा, कैसी थी उनकी फिल्मी और निजी जिंदगी और क्या थी उनकी इस रहस्यमयी मौत की हकीकत, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। हम बेखुदी में हिंदी फिल्मों की पहली फैशन क्वीन, बोल्ड, ब्यूटीफुल, बिंदास, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने जब हिंदी सिनेमा में एंट्री मारी थी तो इनके लिए कहा गया कि इन्होंने ही बॉलीवुड को फैशन से रूबरू कराया। ये थी नलिनी जयवंत, लेकिन उन्हें फैशन के साथ साथ एक्टिंग की भी उतनी ही समझ थी। तो आज के अपने शो में हम बात करेंगे इसी अभिनेत्री की। नलिनी जयवंत का जन्म मुंबई के गिर गांव में एक मध्यम वर्गीय परंपरागत मराठी परिवार में 18 फरवरी 1926 को हुआ था। इनके पिता कस्टम ऑफिसर थे और मां रतनबाई गृहिणी थीं। नलिनी के 2 और भाई भी थे। नलिनी जयवंत को बचपन से ही डांस का शौक था और उन्होंने प्रसिद्ध नृत्य गुरु मोहन कल्याणपुर से कथक की शिक्षा ली थी। इसके साथ ही इन्होंने हीराबाई जवेरी से गायन भी सीखा था। एक इंटरव्यू के दौरान नलिनी जयवंत ने बताया था कि मुंबई में उनके घर के पास ही स्वास्तिक ड्रीमलैंड और इंपीरियल सिनेमा हॉल थे, जिसमें उस दौर की फिल्में लगा करती थीं और इसी वजह से बचपन से ही नलिनी के मन में फिल्मों के प्रति काफ़ी आकर्षण था। वहीं उनकी बुआ की बेटी शोभना समर्थ उस दौर की जानी मानी फिल्मी पर्सनालिटी थीं, जिससे परिवार में फिल्मी माहौल तो था ही, लेकिन उस जमाने में अच्छे परिवार की लड़कियों का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था और यही सोच नलिनी के पिता की भी थी। लेकिन इस सब के बावजूद महज 6-7 साल की उम्र से ही नलिनी ऑल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित किए जाने वाले बच्चों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगी थी। इसी कार्यक्रम में हुई संगीत प्रतियोगिता में उन्होंने गायन के लिए प्रथम पुरस्कार भी जीता। साल 1940 की बात है। उनकी कजिन शोभना समर्थ की बेटी नूतन की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां शामिल होने के लिए आई थीं। इसी पार्टी में उस दौर के एक बड़े प्रोड्यूसर चिमन लाल देसाई की नज़र नलिनी जयवंत पर पड़ी। उन्होंने बिना वक्त गंवाए 14 साल की नलिनी को एक फिल्म ऑफर कर दी, जिसकी वो इन दिनों प्लानिंग कर रहे थे। नाम था राधिका। वो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर नलिनी को लेना चाहते थे, लेकिन नलिनी के पिता ने साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद चेमन लाल ने कोशिशें जारी रखी और आखिरकार नलिनी के पिता को मानना पड़ा। नलिनी की ये डेब्यू फिल्म साल 1941 में रिलीज हुई। इस फिल्म में 15 साल की नलिनी ने न सिर्फ एक अदाकारा के रूप में फिल्म जगत में एंट्री ली, बल्कि एक पार्श्व गायिका के रूप में भी अपने फिल्मी जीवन का आगाज किया। फिल्म के 10 गीतों में से 7 गीत नलिनी जयवंत ने ही गाए थे। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बहन रिलीज हुई।
इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक महबूब खान ने किया था। खास बात ये रही कि इस फिल्म में भी नलिनी ने 4 गीत गाए। इसी साल उनकी 2 और फिल्में निर्दोष और आंख मिचौली भी आई। वीरेंद्र देसाई द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश ने नायक की भूमिका निभाई थी। आंख मिचौली की सफलता ने इनको रुपहले पर्दे की उस समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया। नलिनी के साथ अब उस दौर के सभी निर्माता, निर्देशक और सह कलाकार काम करने की ख्वाहिश रखते थे, तो वहीं सिनेमा के शौकीनों पर भी उनका जादू सर चढ़कर बोलने लगा था। बताया जाता है कि फिल्म आंख मिचौली के निर्माण के दौरान ही नलिनी के पहले डायरेक्टर चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई को नलिनी से प्यार हो गया और उन दोनों के बीच वास्तविक जीवन में भी आंख मिचौली शुरू हो गई। वीरेंद्र देसाई पहले से ही शादीशुदा बाल बच्चेदार थे, नलिनी से उम्र में काफी बड़े भी थे। फिर भी सबके विरोध के बावजूद साल 1945 में उन दोनों ने सारे सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को तोड़कर शादी रचा ली। जाहिर है इस अवैध शादी को वीरेंद्र देसाई के परिवार ने मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया और वीरेंद्र देसाई को नेशनल स्टूडियो के साथ ही अमर पिक्चर्स को भी छोड़ना पड़ा और नलिनी और वीरेंद्र दोनों को घर संपत्ति सबसे बेदखल कर दिया गया। कोई और चारा ना देख इन दोनों ने फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 रुपये महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी ज्वाइन किया। ये वो समय था जब नलिनी और वीरेंद्र दोनों के करियर पर एक तरह से ब्रेक लग चुका था। 2 साल तक उन दोनों को एक भी फिल्म नहीं मिली, जिसके कारण दोनों के बीच जहां लगातार तनाव बढ़ने लगा, तो साथ ही मुफलिसी और बेरोजगारी में आपसी झगड़े भी शुरू हो गए। हालात ने दोनों के सिर से इश्क का भूत उतार दिया और 3 साल में ही साल 1948 में दोनों का तलाक हो गया। नलिनी को अब तक अपनी गलती का एहसास हो चुका था। किसी का घर उजाड़ कर वो अपना घर नहीं बसा सकी और किस्मत भी शायद इसी शादी में अटकी पड़ी थी। फिल्मिस्तान स्टूडियो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और वीरेंद्र देसाई से अलग होने के बाद नलिनी के करियर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। तलाक के बाद आई उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म अनोखा प्यार उनके फिल्मी जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में नलिनी को उस दौर के सबसे सफल कलाकारों दिलीप कुमार और नरगिस के साथ अभिनय का मौका मिला। फिर आई इनकी फिल्म फिर भी अपना है, जिसने इनके करियर में मानो पंख लगा दिए और नलिनी ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1948 से 1950 के बीच अभिनेता दिलीप कुमार के अलावा देवानंद और भारत भूषण जैसे अभिनेताओं के साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें अनोखा प्यार, गुंजन, चकोरी, आंखें, हिंदुस्तान हमारा, मुकद्दर एवं साजन जैसी फिल्में खास रहीं। साल 1950 नलिनी जयवंत के फिल्मी जीवन का स्वर्णिम दौर लेकर आया। इसी साल नलिनी ने अभिनेता अशोक कुमार के साथ 2 फिल्में समाधि और संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई। दोनों ही फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, बल्कि उन्हें प्रथम पायदान की अभिनेत्रियों में ला खड़ा किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित फिल्म समाधि में नलिनी ने एक जासूस का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके डांस परफॉर्मेंस को अब तक याद किया जाता है। इसके अलावा अशोक कुमार के साथ आई काफिला और मिस्टर एक्स जैसी फिल्मों ने इनको उस दौर की सबसे लोकप्रिय जोड़ी बना दिया था। अशोक कुमार के साथ नलिनी जयवंत का तालमेल बहुत अच्छा माना जाता था। कहा जाता है कि स्क्रीन पर दिखने वाला कठिन से कठिन दृश्य भी दोनों बड़ी आसानी से ही एक बार में निभा लेते थे, इसलिए निर्माता भी इन दोनों की जोड़ी को अपनी फिल्मों में लेना पसंद करते थे। इस दौरान नलिनी ने जहां अशोक कुमार के साथ दर्जनों फिल्में की, तो वहीं उस वक्त के सुपरस्टार अभिनेता दिलीप कुमार के साथ इन्होंने अनोखा प्यार और शिकस्त जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया। इतना ही नहीं, सदाबहार अभिनेता कहे जाने वाले देवानंद साहब के साथ आई इनकी फिल्में राही, मुनीम जी और काला पानी ने भी काफी धमाल मचाया। कहा जाता है कि तब नलिनी के पास प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी, हर कोई उन्हें ही अपनी फिल्म में लेना चाहता था। 1954 की फिल्म नाज विदेश में फिल्माई गई पहली हिंदी फिल्म थी, जिसकी शूटिंग काहिरा और लंदन में हुई थी। वहीं 1955 की मुनीम जी सुबोध मुखर्जी की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी, तो उसी साल बनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से सुनील दत्त ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। एक के बाद एक आई नलिनी की इन तमाम फिल्मों ने एक और जहां बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया, तो वहीं दर्शकों को भी उनका दीवाना बना दिया था। तब फिल्मी मैगजीन्स में छपी खबरें बताती थीं कि नलिनी जयवंत कितनी स्टाइलिश और मॉडर्न है, वो किस तरह के आधुनिक कपड़े पहनना पसंद करती हैं और कैसे बाकी हीरोइनों से उनका लुक बिल्कुल अलहदा है। तो फैशन के साथ साथ उनमें अभिनय का रेंज भी मौजूद था।
उनकी खूबसूरती और दमदार अभिनय क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभिनय सम्राट कहे जाने वाले अभिनेता दिलीप कुमार ने जहां नलिनी को सबसे बड़ी अदाकारा का खिताब दे रखा था, तो वहीं सुंदरता का आलम ये था कि सन 1952 में मशहूर सिने मैगजीन फिल्म फेयर द्वारा आयोजित ब्यूटी पोल में नलिनी जयवंत ने मधुबाला को मात देते हुए पहला स्थान हासिल किया था। इसी दौरान अशोक कुमार के साथ नलिनी जयवंत के रोमांस की चर्चा जोर पकड़ने लगी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ चुके थे कि शादी करने के मकसद से भागकर नेपाल जाने तक का प्लान बना लिया था। लेकिन बताते हैं कि समय रहते अशोक कुमार के साले शशाधर मुखर्जी को इसकी खबर लग गई और उन्होंने दोनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिर भी अशोक कुमार के सिर पर नलिनी का प्रेम का जादू कुछ इस तरह से बरकरार था कि उन्होंने परिवार को बताए बगैर चेंबूर के यूनियन पार्क में नलिनी के घर के सामने एक बंगला खरीद लिया था। जिंदगी के आखिरी वक्त तक वो इस बंगले में ही रहे और अपने जीवन की अंतिम सांस भी उन्होंने यहीं ली। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि ये प्यार एक तरफा था और नलिनी अब अपनी जिंदगी में पहले जैसी कोई गलती नहीं दोहराना चाहती थी। साल 1951 से 1960 के बीच उनकी कुल 41 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से ज़्यादातर में वो लीड एक्टर थीं और ये फिल्में हिट रही थीं। वहीं साल 1950 से लेकर 1970 के बीच नलिनी जयवंत ने न सिर्फ फिल्मों में अभिनय किया बल्कि 40 से ज़्यादा गीतों को अपनी आवाज़ भी दी। उनके फिल्मों के सुपरहिट गीतों की अगर बात करें तो एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। फिल्म नौजवान का गीत ठंडी हवा लहरा के आए, काला पानी फिल्म का गीत नजर लागी राजा तोहरे बंगले पर, फिल्म मिलन का गीत हाय जिया रोए, फिल्म जादू का गीत गिन गिन तारे मैं हार गई रात को, मिस बॉम्बे का गीत जिंदगी भर गम जुदाई का, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। 1960 के दशक में नलिनी जयवंत ने सिर्फ 5 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थीं अमर रहे ये प्यार, सेनापति, गर्ल्स हॉस्टल, जिंदगी और हम, बॉम्बे रेस कोर्स। फिल्म अमर रहे ये प्यार का निर्माण अपने ज़माने के मशहूर चरित्र अभिनेता राधा किशन मेहरा ने किया था। इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने करीबी दोस्त प्रभु दयाल को सौंपी थी, जो फिल्म मुनीम जी में नलिनी जयवंत के साथ काम कर चुके थे। फिल्म अमर रहे ये प्यार के दौरान उन दोनों ने शादी कर ली। आगे चलकर प्रभु दयाल ने हम दोनों और दुनिया जैसी फिल्मों में अभिनय के अलावा तेरे घर के सामने और गैम्बलर में बतौर सह निर्देशक भी काम किया। लेकिन नलिनी जयवंत 1965 की फिल्म बॉम्बे रेस कोर्स के बाद फिल्मी दुनिया से अलग थलग हो गईं और अपनी गृहस्थी संभालने में व्यस्त हो गईं। यूं तो नलिनी ने अपने फिल्मी करियर में तमाम यादगार भूमिकाएं की, पर 1958 में आई फिल्म काला पानी में किशोरी बाई के किरदार को उन्होंने जिस तरह से पर्दे पर जीवंत किया, उसके लिए उन्हें 1959 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संन्यास लेने के करीब 18 साल बाद नलिनी ने एक बार फिर फिल्मों में वापसी करने की सोची और दूसरी पारी में साल 1983 में प्रदर्शित फिल्म नास्तिक में नायक अमिताभ बच्चन की ब्लाइंड मदर की भूमिका में नजर आईं। लेकिन चरित्र अभिनय वो ज्यादा निभा नहीं पाई क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आया। नलिनी जी के मुताबिक उस फिल्म को स्वीकार करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जैसी भूमिका मुझे सुनाई गई थी फिल्म में वैसा कुछ था नहीं। ये मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था, इसलिए मैंने फिल्मी दुनिया से हमेशा के लिए किनारा कर लेना ही बेहतर समझा। साल 1983 में बनी फिल्म नास्तिक को छोड़ दिया जाए तो साल 1941 से 65 के बीच के 25 साल के अपने करियर में नलिनी ने 60 फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाई। करीब 22 सालों की गुमनामी भरी जिंदगी जीने के बाद नलिनी जयवंत एक बार फिर से चर्चा में आई जब 30 अप्रैल 2005 को मुंबई की जानी मानी संस्था दादा साहब फाल्के एकेडमी ने फाल्के की 136वीं जयंती पर आयोजित समारोह में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। लेकिन इसके बाद वो फिर से हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में खो गई और फिर कभी नजर नहीं आई। नलिनी जयवंत का फिल्मी सफर जहां सफलताओं भरा रहा तो वहीं निजी जिंदगी में उनको कई दुखों एवं गमों का सामना करना पड़ा। वीरेंद्र देसाई से किए गए प्रेम विवाह को निभाने की भरपूर कोशिश करने के बाद भी इनका रिश्ता नहीं टिक पाया और महज 3 साल में ही दोनों में तलाक हो जाने से वो काफी दुखी रहती थी। इस दौरान उनको लोगों की आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। वहीं एक्टर प्रभु दयाल से दूसरा विवाह करने के बाद भी इनका बेऔलाद रहना इनके गम को बढ़ाता रहा और फिर 2001 में पति प्रभु दयाल की मृत्यु ने नलिनी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। पति के गुजरने के बाद नलिनी जयवंत अपने मुंबई के यूनियन पार्क चेंबूर के बंगले में बिल्कुल अकेली रहती थीं। घर में कुछ नौकर चाकर जरूर थे, लेकिन वो समय समय पर आते जाते रहते थे।
हालांकि उनके घर के पास ही उनके अपने भतीजे भी परिवार के साथ रहते थे, जो समय समय पर उनसे मिलने आया करते थे। नलिनी जयवंत का देहांत करीब 85 साल की उम्र में 22 दिसंबर 2010 को हो गया। कुछ पत्रकार ये दावा करते हैं कि उनका अंतिम संस्कार उनके भतीजे द्वारा अपने घर से ही किया गया और नलिनी जी के निधन के बाद उनके बंगले पर लटके ताले को देखकर मीडिया में खलबली मच गई और बिना सच्चाई जाने नलिनी के निधन को रहस्यमयी मौत करार दे दिया गया। तो वहीं कुछ प्रतिष्ठित अखबार नलिनी जी के पड़ोसियों के हवाले से ये दावा करते नजर आए कि नलिनी जी के निधन की जानकारी 3 दिन तक किसी को भी नहीं मिली और अंतिम समय में उनके साथ कोई नहीं था। दावा तो यहाँ तक किया गया कि आखिरी वक्त में उनके पास अपना खर्च चलाने और इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। खैर, हकीकत क्या है ये कहना तो मुश्किल है, पर इस दावे में दम ज्यादा लगता है कि जब हमेशा उनके घर पर नौकर चाकर मौजूद रहे और उनका भतीजा थोड़ी ही दूरी पर रहता था, तो 3 दिन तक भला किसी को उनकी मौत की खबर कैसे नहीं पता चलेगी। लेकिन हम सच्चाई को भी नहीं नकार सकते हैं कि अनेकों सफल फिल्म देने वाली एक स्टार कलाकार, जिनके लाखों फैंस हुआ करते थे, फिल्मी दुनिया में जिनका बड़ा नाम और बड़ा कद माना जाता था, उनका इस तरह तन्हाई में जीना और गुमनामी में चले जाना दिल में एक टीस जरूर पैदा करता है। नलिनी जयवंत आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर अपने शानदार अभिनय, अपने यादगार गीतों और नृत्य की बदौलत वो हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी। ऐसी महान कलाकार को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।